नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। रीट एग्ज़ाम का जो अधिकृत उत्तर कुंजी का इंतज़ार है वो कल ख़त्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, और ये उत्तर कुंजी जारी हो जाएगी। उसके बाद एक चीज़ जो इस समय ज़्यादा जिसकी डिमांड है या जो मांग की जा रही है वो है कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। रीट में नॉर्मलाइजेशन का मतलब अलग अलग पारियों में पेपर का लेवल अलग अलग था, इसलिए उनकी जो मांग है वैसे तो वो जायज़ है। कुछ पारी में जहां पर पेपर हार्ड था, हालांकि बोर्ड अधिकृत आंकड़े जारी करे तो ही पता चले कि कौन सी जो पारी है उसमें ज़्यादा हार्ड पेपर था, किसका रिजल्ट कम रह रहा है, किसका ज़्यादा रह रहा है। इस आशय का आज एक ज्ञापन भी बोर्ड को दिया गया है। नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो उस स्थिति में देखिए, एक नॉर्मलाइजेशन को लेकर पहले एक नकारात्मक स्थिति बन चुकी है। पटवारी भर्ती में कुछ बच्चों के नंबर कम होने से वो बाहर हो गए थे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की स्थिति है मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। जिसके नंबर आ रहे हैं बच्चे के, उसके नंबर कम न करते हुए बाकी जिस किसी भी पारी में ये पेपर हार्ड था उस पारी के अभ्यर्थियों को 1 या 2 अंक बढ़ा दिए जाएं नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस से, तो फिर वहां पर रिजल्ट है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा और उससे किसी को नुकसान भी नहीं है, और जिन बच्चों का पेपर हार्ड था उनका भी नुकसान नहीं होगा और वो आगे की तैयारी कर पाएंगे। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। जिस तरह की खबरें आ रही है, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, अगर रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है अलग अलग पारियों में तो ही नॉर्मलाइजेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। और होता है तो लगभग ये निश्चित है कि जिनके नंबर पहले से बने हुए हैं उनसे कम नहीं होंगे, और उसका रीज़न भी यही है कि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसलिए इसमें मार्क्स घटाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ कंपटीशन नहीं हो रहा है। कल के वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आपका जो उत्तर कुंजी का इंतज़ार है वो ख़त्म होने के साथ साथ आपको ऑब्जेक्शन की तैयारियां भी करनी है, क्योंकि जैसे ही उत्तर कुंजी डाली जाएगी आपको 3 दिन का समय दिया जाएगा और 3 दिन में आप अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद बोनस की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर 1, 2 या 3 नंबर किसी पारी में बोनस के मिल जाते हैं तो इसमें आप मान के चलिए कि हज़ारों स्टूडेंट्स का इसमें फ़ायदा हो जाएगा जो किनारे पर रह रहे हैं। मान लीजिए कि आप जनरल से बिलोंग करते हैं और आपके 88, 89 है तो आप 90+ हो जाओगे, और ओबीसी या SC ST में इन कैटेगरीज में है तो फिर आपका 82 है वो प्लस हो जाएगा। अगर 1, 2 कम ज़्यादा है तो उसी चीज़ की आपको तैयारी करके रखनी है। नॉर्मलाइजेशन से डरने की आवश्यकता नहीं है। बाकी के आगे के वीडियोज़ में भी हम चर्चा करते रहेंगे। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लें, और ऐसे ही कुछ PDF और अन्य अपडेट्स के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।